श्योपुर जमीन घोटाले की गूंज, पटवारी ने किया खेल, कलेक्टर मौन। कहानी श्योपुर के ग्राम कासेपुर की, जहां रजिस्टर जमीन भी सुरक्षित नहीं, सिस्टम वो भी मूक दर्शक बना बैठा है। गजानन खटीक ने 1989 में 5 बीघा जमीन खरीदी थी। सर्वे नंबर 391 की रजिस्ट्री भी मौजूद, नामांतरण भी पूरा, सब कुछ कानूनन सही, लेकिन पटवारी ने खेल दिखाया। साठ गांठ कर खसरे से गजानंद का नाम हटाया और किसी दूसरे का नाम जोड़ दिया, बिना आदेश और बिना प्रक्रिया के। भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से। काशीपुर की ज़मीन मेरी 5 बीघा, मैं रहने वाला मानपुर गाँव, मेरा नाम पवनाथ है। मैं कई बार सर कलेक्टर से मिल चुका हूँ और आवेदन दे चुका हूँ। उन्होंने कई बार मुझे अवगत करवाया कि एसडीएम के पास जाओ, आवेदन लेके उनसे जांच लो। वो भी मुझे अभी तक कोई जांच नहीं दी उन्होंने भी कई बार। और जो के शर्मा है, जो तहसीलदार नायब तहसीलदार है मानपुर के, उनके पास में कई बार गया। उन्होंने मेरे से बोला कि आप यहाँ पे आने से अच्छा है कि सिविल में जाओ, कोई काम नहीं होगा। जबकि मेरी विधिवत मेरी जो रजिस्ट्री की ज़मीन है उसको हटाकर फर्जीवाड़ा कर और बिल्कुल इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है मुझसे। आज कौन पटवारी ने आपका ये किया है? ये अब पटवारी है वीर सिंह पिप्पल ने मेरी ज़मीन का किया है ये फर्जीवाड़ा। और कई बार मैं आ चुका हूँ इसके लिए। मुझे यूँ मान लो कि 3-4 से 5 महीने हो गए करीबन। और मैं दर बदर 4-7 आपके रजिस्ट्री किस नाम से थी? गैरनारे नाम से सर। अब वर्तमान में खसरे में किसके नाम कर दिए वीर पिपल ने? अब एक पंजाबी का है नाम है। अभी जो वर्तमान में जो मेरी ज़मीन है रजिस्ट्री की, जो किसी और के नाम बोल रही है, वो है गुरु सेवक सिंह, जो कि। और मैं कई बार कलेक्टर साहब को बोल चुका हूँ कि सर मेरी ज़मीन पर ध्यान दीजिए। उनको मैं कई बार आवेदन दे चुका हूँ। उन्होंने बोला है कि हम रिपोर्ट के लिए आदेश देते हैं एसडीएम साहब को, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। कई बार इसके लिए उन्होंने मेरे को अवगत करवाया, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, वरना किसी प्रकार की जांच दी गई है मुझे। एसडीएम साहब बोलते हैं कि 12 नंबर के जो पटवारी उनका नाम निकाल के आए, लेकिन तुम्हारा कोई नाम नहीं निकल रहा है, किस पटवारी ने किया। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में सर? मैं कई बार परेशान हो चुका हूँ इसके लिए, मुझे इंसाफ चाहिए। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? अभी उन्होंने बोला है मेरे से आज कि आज तुम सिविल जाओ, सिविल से होगा ये। अब मैं सिविल क्यों जाऊं सर? मैं ज़मीन है, मेरे पास रजिस्ट्री है, सब कुछ है मेरे पास, मैं सिविल क्यों जाऊं? सिविल में जाऊंगा तो वो बोलेंगे साल 2 साल, और कितने पैसे लगेंगे कोई गारंटी नहीं है। तो मैं ऐसा क्यों करूं सर? ऐसे में आप सीएम को क्या संदेश देना चाहेंगे? सीएम साहब से मेरा इतना सा अनुरोध है सर कि इस भ्रष्टाचार को मिटाइए, और जो हर किसी गरीब के साथ में ऐसा हो रहा है उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए सर। आप धन्यवाद। ये पहली बार मेरे संज्ञान में आया है। जैसा कि आरोप काफ़ी गंभीर आपने जिसमें कहे हैं कि शासन की जाएगी। आवेदन की शिकायत करते करते, कलेक्टर टू कलेक्टर करते करते आज 4 कलेक्टर बदल चुके हैं जब से बंदा आवेदन दे रहा है। ये तो अंतहीन चीज़ है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी संज्ञान में आ गया है तो इसको देख के इस पर कार्रवाई की जाए। ये है जो कि काशीपुर का है, उसमें विवाद है कि ज़मीन को, जो रजिस्ट्री की ज़मीन थी, मालिक है और मालिक को ज़मीन नहीं मिल रही है, दूसरे के नाम आज भी खसरा बोल रहा है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉफुल पॉइंट ये है कि यदि एक ही भूमि की एक से अधिक बार रजिस्ट्री हुई है तो रजिस्ट्री की जो जांच का अधिकार है वो माननीय सिविल कोर्ट को है। क्योंकि आपने ये मैटर बताया है, बहुत ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन अगर एक से अधिक रजिस्ट्रियाँ हैं तो संभवतः माननीय सिविल कोर्ट ही इसमें कोई निराकरण कर सकेगा। मालिक पिप्पल पटवारी पर आरोप लगा रहा है कि हमारी भूमि इसने दूसरे के नाम इसके बारे में जिस तरह से आपने ये 2 आवेदन दिए हैं, इनकी हम जांच करा रहे हैं, और जो भी आपका तीसरा तथ्य भी है, इस बारे में भी आप कोई लिखित में हमें एविडेंस के साथ अभी आवेदन देके गया तो हम आवेदन है, अगला देके गया था, ये आपको अवगत कराएंगे। ये आवेदन दिया गया है, ये आवेदन देके गया है, वो अभी भी जन सुनवाई में। हाँ ठीक है, ये भी आ गया है तो इसकी भी हम जांच कराएंगे, और तीनों के बारे में ही संबंधित जो शिकायतकर्ता हैं उनको भी हम सूचित करेंगे इस निराकरण से। तो अब लगभग आप 1 सप्ताह मांग रहे हैं कि कार्रवाई हो जाएगी? हाँ, इनिशियल कार्रवाई के लिए 1 सप्ताह की आवश्यकता पड़ेगी। थैंक यू सर, धन्यवाद।